of 26% of tariff on sectors like technology and manufacturing. I would suggest anyone who wants to talk about tariffs to first get a reasonable understanding of what tariffs are. And I think the gentleman in question, I don't want to name him, 54-year-old youth leader who has been relaunched many times, उनको बोलो आप ये प्रोसेस होती है. Tariffs have various functions, and when one country imposes tariffs on the other, it has an effect which is like a revenue, it can have a trade distinct effect. Abhi the process has just begun. All right, well, we need to have patience. It's not something like where you see a picture on the wall and immediately try to take shooting at it. And certainly on a important issue which involves India's largest trading partner, okay, and where economic interests are concerned, you know, we are talking about major things. I think we should exercise both circumspection and understanding and allow the situation to evolve. And I think that is where it is. I cannot speak on the subject because that is in the hands of my colleague Shri Piyush Goyal, whom I'm sure you will be also meeting to get his position. But I think when a process is underway, we are talking in terms of an early conclusion of an India-US trade agreement, etc. I think we should let it rest as that. Insofar as other pronouncements of Mr. Rahul Gandhi are concerned, you know, I don't succumb to the temptation. I didn't even name him in this one. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. कच्चे तेलों के दाम में सर देखिए मैंने कल भी बताया था कच्चे तेल का दाम कम हुआ है. कल जब हम लोग आपसे मिल रहे थे आप में से पत्रकार बंधुओं से उस समय इट हैड कम डाउन टू 61.80 और समथिंग. और मैंने ये भी कहा था जब दाम ऐसा होगा तो जो हमारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, उनमें हेडरूम होता है इसको आगे लगाने. अभी स्थिति क्या है कि अभी उन्होंने जो उनके ऑयल को हर 45 डेज रिजर्व्स लेते हैं, ये रिजर्व्स थे जब जनवरी के शुरू में $83 था, उसके बाद $75 है. तो ये संभव है कि जैसे ही अगर सिचुएशन 61 से 65 भी जाती है, सब उसके बाद हेडरूम होगा उसको करने के लिए. सर एक सवाल ये है कि अभी रसिया और अमेरिका में जो सर अब चीजें सामान्य हो गई है, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रसिया से और ज्यादा? भाई साहब मैं आपको पहले से कह रहा हूँ, हम इस समय पहले 27 देशों से कच्चा तेल खरीदते थे, फिर उसको हमने इंक्रीज किया टू 39 कंट्रीज. उसके बाद पिछले कुछ महीने पहले हमने अर्जेंटीना से कंसाइनमेंट ली, 40 कंट्री हो गए. इस समय विश्व भर में कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है. वेस्टर्न हेमिस्फीयर से भी और तेल आए जा रहा है. अभी ब्राजील की मैंने उदाहरण दिया कल आपके साथ चर्चा के दौरान, सूरीनाम, गयाना, कनाडा, यूएस 13 मिलियन बैरल्स एक दिन में प्रोड्यूस करता है. अभी दे विल बी प्रोड्यूसिंग 1.6 मिलियन बैरल्स एडिशनल. सो कच्चे तेल की कमी नहीं है. और हमारी अपनी ईएनपी है, मैंने जैसे बताया अभी अंडमान सी में वी आर डूइंग प्रोस्पेक्टिंग. मुझे पूरा विश्वास है कि वहां पे भी एक गयाना मिल जाएगा. पर वी नीड टू बी पेशेंट, थिंग्स आर लुकिंग मच बेटर. जहां तक रूस का सवाल है, पहले भी मैंने आपसे कहा रूस पे कोई सैंक्शन नहीं थे, एक प्राइस कैप था. प्राइस कैप का मतलब है कि आप रूस से खरीद रहे हो तो आपको सस्ता खरीदना होगा. वो तो हमारे लिए फायदेमंद था. अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं से भी, बहुत देयर इज एनफ ऑयल अवेलेबल. Sir, additional buffer stocks would help in near future in maintaining additional buffer stocks at present if taken care. Would that help? Additional Buffer stock. You mean petroleum reserve? Yeah. 100%. देखिए, you're required to have 90 days of petrol reserve, which is a norm. और अभी अगर आपको तेल 60 पे मिल रहा है तो उसको बिल्कुल आपको खरीदना चाहिए 60 पे, और उसको रिजर्व. और हमारा रिजर्व भी बहुत इंटरेस्टिंग है. आई थिंक 50% ऑफ इट वी यूज फॉर कमर्शियल यूज. सो इफ यू कैन बाय इट 60 एंड इट गोज अप टुमारो, वी विल बी एबल टू यूटिलाइज इट टू बेनिफिट. Do you have the facilities to do the additional in case you decide? Yes. We have the facilities and we are getting more facilities, and we don't talk about the location of our facilities. That's fine. सर इन ट्रेड टैरिफ्स को आप कैसे देखते हैं? हाँ जी. Do you foresee any? और मैंने भाई अभी तो मैंने जवाब दिया उस पर. मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ देखता हूँ. अच्छा. आई एम अ फॉर्मर ट्रेड नेगोशिएटर. बहुत साल मैंने यही काम किया है. आप देखते जाइए, इंडिया विल डू वेरी वेल. एंड अंडर द वेरी एबल वाइज leadership of the Honorable Prime Minister and his team, you will find out we will come out of this stronger than we are today. And every challenge, as somebody said in this program also, every challenge
presents opportunities and India will take advantage. Sir, like Odisha, any other states are अरे बहुत स्टेट्स हैं भैया. गुजरात इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल. अभी आंध्र प्रदेश में वी हैव एन 80,000 crore रिफाइनरी कमिंग. दिस वाज अ उड़ीसा स्पेसिफिक प्रोग्राम. देखो मैंने उड़ीसा की प्रशंसा की. उसका मैं ये मतलब नहीं है कि बाकियों की नहीं करूंगा. सब जगह जहां पे हमारी रिफाइनिंग है और ऑयल और एनर्जी फैसिलिटीज है, सबकी हम तारीफ करेंगे. थैंक यू वेरी मच. Thank you.